हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कॉची फंडामेंटल थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। ये है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द क्लोज कंटूर सी, देन क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि एफ जेड अगर एनालिटिक है, कंटूर सी पे कोई पॉइंट है या कंटूर के अंदर अपने सभी पॉइंट पे अगर वो एनालिटिक है, तो क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू है ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ जैसे कि फिगर में है, ये क्लोज कंटूर सी है और यहाँ पे कई पॉइंट, अंदर कई पॉइंट है और इस पे क्लोज कंटूर पे कई पॉइंट हैं। तो वही कह रहा है कि एफ जेड अगर इन सभी पॉइंट पे, चाहे वो कंटूर के अंदर हो या कंटूर पर हो पॉइंट, उस पर अगर एनालिटिक है, तो ये एफ जेड डी जेड का जो क्लोज इंटीग्रल है इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो आइए हम यही प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हमें पता है कि जो z है उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट अगर कर देंगे जब, तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाएगा। एंड वी नो दैट एफ जेड डी जेड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है। आगे लिखेंगे, नाउ क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू, यही चीज़, इसी को हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ज़ीरो के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे आगे, क्लोज इंटीग्रल सी, यहाँ जो एफ जेड की वैल्यू थी यू प्लस आई वी वो रख देंगे और हमें अभी डी जेड की भी वैल्यू ऊपर मिली थी तो उसको भी यहाँ पुट कर देंगे डी जेड के प्लेस पे। तो हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा यू डी एक्स प्लस आई वी डी एक्स यू आई डी वाई, ये हो जाएगा आई स्क्वायर वी डी वाई। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे यू डी एक्स प्लस आई वी डी एक्स प्लस आई यू डी वाई, और ये आई स्क्वायर है तो हमें पता है कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो -1 जब यहाँ पुट हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा वी डी वाई। अब ये जो यू डी एक्स है और माइनस वी डी वाई है, इसको एक साथ ले लेंगे ब्रैकेट में, तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई ये एक साथ हो गया और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को ले लेंगे। तो इन दोनों में आई जो है वो कॉमन है तो आई बाहर ले लेंगे, हो जाएगा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। अब ये इतना आ गया, इसको हम मान लेंगे 1। अब ये जो फॉर्मेट है वो तो थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। इस तरह का फॉर्मेट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसे हम ग्रीन थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम ग्रीन थ्योरम लगाएंगे। तो ग्रीन थ्योरम क्या होता है, फ्रॉम ग्रीन थ्योरम क्लोज इंटीग्रल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल सी डेल पी डेल वाई माइनस डेल क्यू
अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई। ये होता है ग्रीन थ्योरम। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब इसी सेकंड इक्वेशन का यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। तो आगे लिखेंगे हम यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी गेट एफ जेड डी जेड इक्वल टू तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई प्लस आई क्लोज इंटीग्रल डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो ग्रीन थ्योरम है, इस चीज़ को यहाँ पे भी ग्रीन थ्योरम लगाई गई है और यहाँ पे भी ग्रीन थ्योरम लगाई गई है। इस वजह से इसका अलग अलग इक्वेशन वहाँ पे साथ में लिखा गया है। जैसे कि जब आप यहाँ पे लगाएंगे ग्रीन थ्योरम तो ये चीज़ मिल जाएगी, फर्स्ट वाले में लगाएंगे। और जब सेकंड वाले में लगाएंगे, यानी कि जब इधर वाले में लगाएंगे ग्रीन थ्योरम, इस साइड वाले में ग्रीन थ्योरम जब लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्वेश्चन में गिवन था कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है, तो हम लिखेंगे सिंस एफ जेड इज एनालिटिक एंड इट सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन। हमें पता है कि जब एफ जेड जो है वो एनालिटिक होता है तो वो सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अगर एफ जेड यहाँ पे एनालिटिक है तो ये सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हमें पता है डेल वी अपॉन डेल वाई होता है अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये क्या है? ये दोनों सी आर इक्वेशंस हैं। तो फ्रॉम थर्ड एफ जेड डी जेड इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स है वहाँ डेल वी अपॉन डेल वाई रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, एंड जहाँ जहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई है वहाँ माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, पुट कर देंगे इसको। तो हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई प्लस आई क्लोज इंटीग्रल डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई। तो जहाँ जहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स था वहाँ हमने डेल वी अपॉन डेल वाई रख दिया है इक्वेशन थर्ड में, एंड जहाँ जहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई था वहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स रख दिया गया है। ये देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई था, इस प्लेस पे हमने माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स रख दिया है, और जहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स था वहाँ पे हमने डेल वी अपॉन डेल एक्स रख दिया है।
तो हम देखते हैं कि ये प्लस माइनस हो जा रहा है, कट हो गया, यहाँ पे भी ये कट हो गया। तो हमारा क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, प्रूफ हो गया है।